हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में 13 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ट्रिक्स। ओके, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पायलट पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? मैडलिन स्वीगल। ध्यान देना, क्वेश्चन पे क्या पूछा हुआ है? पहली अश्वेत महिला, पहली महिला नहीं है, ये पहली अश्वेत महिला है। ठीक है, तो क्या नाम है? मैडलिन स्वीगल। ट्रिक देख लो, मैडलिन स्वीगल स्वीगल है अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत गर्ल। गर्ल गर्ल, ये दोनों क्या हैं? पीछे हमारे कीवर्ड्स हो गए, ताकि आपको ट्रिक्स याद रह जाए। और ट्रिक्स के साथ लर्न करते हो अगर आप क्वेश्चन, तो आप एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चंस को भूलते नहीं हो। ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट भी बना रहता है क्वेश्चन को लर्न करने में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा ऑपरेशन पूरा हो गया है? तो कौन सा ऑपरेशन पूरा हो गया अभी अभी? समुद्र सेतु। क्या नाम है ऑपरेशन का? समुद्र सेतु। ठीक है, जो भारतीय नौसेना है 5 मई को इन्होंने क्या किया था? समुद्र सेतु नाम का अभियान शुरू किया था, जिससे क्या करना था? भारतीयों का समुद्र के द्वारा अपने देश में वापस लाना था। ठीक है, तो अब 3,992 भारतीयों को सफलतापूर्वक लाया जा चुका है। तो हम ये कह सकते हैं जो समुद्र सेतु ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली पूरा हो गया। ठीक है, और जो भारतीय नौसैनिक हैं, ये जो सैनिक हैं, इन्होंने किस जहाज का यूज़ किया इस काम के लिए? वो भी याद रख लेना, किस जहाज का यूज़ किया। एक तो है जलश्वा और एक है मगर। क्या नाम है? मगर। जलश्वा और मगर। ठीक है, ये दोनों जो जहाज है इनका यूज़ किया गया। अब ट्रिक देख लो, समुद्र जोड़ नहीं है भारतीय सेना का कोई तोड़। समुद्र जोड़ नहीं है भारतीय सेना का कोई तोड़। जोड़ तोड़। ठीक है, और जोड़ का मतलब क्या है यहाँ पे? सेतु। सेतु क्या होता है? पुल होता है ना, तो पुल जोड़ता है ना किसी को, तो जोड़ तोड़। ये जोड़ मैंने इसलिए लिखा है ताकि ट्रिक बन सके कि भारतीय सेना का कोई तोड़ नहीं है समुद्र जोड़ में। ठीक है, मतलब समुद्र सेतु में। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, मोदी स्कीम हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्टार्ट की है? तो मोदी स्कीम, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है ये। मोदी का क्या नाम मतलब है यहाँ पे? फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑर्गेनिक, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव रह जाएगा याद। दोबारा बता देती हूँ, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। किस राज्य ने, या केंद्र शासित प्रदेश ने स्टार्ट की है? ये लद्दाख ने। ठीक है, लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनका क्या नाम है? R.K. माथुर, उन्होंने ये योजना स्टार्ट की है। ठीक है, R.K. माथुर, ये जो मोदी योजना है इन्होंने ही स्टार्ट की है। और इनका लक्ष्य क्या है कि 5 सालों में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाना है। ठीक है, ट्रिक देख लो, लद्दाख की गोदी में PM मोदी। लद्दाख की गोदी में PM मोदी। अब क्यों लिखा है मैंने ये? देखो, मोदी, इससे मोदी स्कीम भी याद हो जाएगा और प्रधानमंत्री भी याद हो जाएगा, गोदी मोदी। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो जितने भी टूर्नामेंट्स वगैरह हैं जो अब इस साल होने वाले थे, वो कोरोना की वजह से नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर स्थगित किए जा रहे हैं। तो जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है उसको भी स्थगित कर दिया गया है, जो अभी इसी साल सितंबर में होने वाला था, बट अब 2021 जून में होगा। ठीक है, वैसे तो इसको होस्ट किसने करना था? पाकिस्तान ने, बट जो कुछ सुरक्षा कारणों से अब ये कहाँ पे होगा? श्रीलंका में होगा 2021 में जून में। ठीक है, और एक चीज़ और याद रख लेना, अगर ये एशिया कप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो ICC वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट कप है, जो ICC वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट कप है, जो कब होगा? 2021 में होगा। कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में। कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में। ठीक है, और जो मैन वर्ल्ड कप है, ये तो वुमेन हो गया, जो मैन वर्ल्ड कप है वो कब होगा? 2023 में। कब? 2023 में, भारत में ही होगा। और ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाल ही में किस देश ने भारतीय चैनलों का प्रसारण रोक दिया है? तो जो हमारे भारत के चैनल हैं उनको मतलब अब नहीं चलाया जाएगा। कौन से देश में नहीं चलाया जाएगा? किसने कहा है? नेपाल ने। ठीक है, तो नेपाल ने कहा है कि दूरदर्शन को छोड़कर जितने भी चैनल हैं उन पे रोक लगा दी है। मतलब जितने भी जो चैनल के प्रोड्यूसर वगैरह हैं उनको इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर हमारा? नेपाल। नेपाल से एक क्वेश्चन और याद आया होगा आपको कि भारत ने अभी अभी नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया था।
किया था ना हमने, संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया था, जिसका क्या नाम था, श्री सप्तमाही गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। ठीक है। और नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। क्या है, काठमांडू। जो काठमांडू है किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, काठमांडू में। ट्रिक देख लो अब, भारतीय चैनलों को बंद करना है चीन की चाल। चीन की चाल है ये। नेपाल कर रहा है इंडिया से दुश्मनी पाल। नेपाल रहा है इंडिया से दुश्मनी पाल। नेपाल पाल। ठीक है, क्या पाल रहा है, इंडिया से दुश्मनी पाल रहा है। क्यों, क्योंकि वो भारतीय चैनलों को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। बट ये चीन की चाल है। ठीक है। नेक्स्ट इज बीसीसीआई के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, उनका क्या नाम है। ठीक है, तो जो राहुल जौहरी हैं, इन्होंने काफ़ी पहले इस्तीफा दे दिया था, बट मंजूरी नहीं मिल रही थी, जनवरी फरवरी में ही दे दिया था, बट अब मंजूर कर लिया गया है। किसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। तो क्या है आंसर, राहुल जौहरी। ठीक है, तो ट्रिक देख लो, बीसीसीआई के शोहर से इस्तीफा दिया राहुल जौहर। बीसीसीआई के शोहर से इस्तीफा दिया राहुल जौहर। जौहर। ठीक है, हो जाएगा गलन, मतलब पहले तो ये सीईओ थे तो शोहर था इनका, तो बट अब क्या है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, किन्होंने, राहुल जौहर ने। बीसीसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और अभी अभी इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, 39वें नंबर के सौरभ गांगुली। क्या नाम है, सौरभ गांगुली। ठीक है, रह जाएगा याद। और जो बीसीसीआई के सचिव हैं उनका क्या नाम है, जय शाह। क्या नाम है, जय शाह। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, हाँ एक चीज़ और, बीसीसीआई के जो लोकपाल हैं जिनका क्या नाम है, DK जैन। क्या नाम है, DK जैन। इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है अभी रिसेंटली, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट इज, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कितने पुलों का उद्घाटन किया है। तो कितने पुलों का उद्घाटन किया है, 6। ठीक है, और ये जो 6 पुलों का उद्घाटन किया है, 6 में से जो 4 पुल हैं वो तो कहाँ पे हैं, अखनूर में, अखनूर सेक्टर में। ठीक है, कहाँ पे, अखनूर सेक्टर में। और जो बाकी के 2 बच गए वो कहाँ पे हैं, जम्मू सेक्टर में, जो जम्मू कश्मीर में सेक्टर है वहाँ पे हैं। ठीक है, और इन पुलों को बनाया किसने है, BRO, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ठीक है, और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जनरल डायरेक्टर कौन है, हरपाल सिंह। क्या नाम है इनके डायरेक्टर का, हरपाल सिंह, जनरल डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि कितने पुल बनाने हैं, हमने 17 पुल बनाने हैं, जिसमें से 6 जो पुल हैं वो बन के तैयार हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से क्या याद कर सकते हो आप, जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे वो भी पूछा जा सकता है, कौन है, उनका नाम याद रख लेना, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू, पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे जम्मू कश्मीर के। और जो जम्मू कश्मीर है उसमें एक सुरंग थी, चेनानी नशारी सुरंग। क्या नाम है, चेनानी नाशरी जो सुरंग है वो भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग भी थी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है, चेनानी नशरी जो सुरंग है उनका नाम। ठीक है, और क्या याद कर सकते हो, काफ़ी पॉइंट्स हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर ने जो सिटी चौक है इनका, उसका नाम भी बदल दिया था, किस नाम से रखा था बाद में, भारत माता चौक रख दिया था बाद में, सिटी चौक का नाम बदलकर। और एक सर्कुलर चौक का नाम भी बदला था, जिसका नाम अटल चौक रख दिया गया था बाद में। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप याद रख सकते हो जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट इज, हाल ही में दलाई लामा आत्मकथा किसने लिखी है। दलाई लामा आत्मकथा, मतलब दलाई लामा पे ही इन्होंने दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है। ये काफ़ी इनके करीब माने जाते हैं। क्या नाम है, तेंजिन गए तेथंग। क्या नाम है, तेंजिन गए तेथांग। टेथांग भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से, टेथांग। ठीक है, तेंजिन गए टेथांग, ये काफ़ी करीब हैं दलाई लामा के, तो इन्होंने इसकी क्या लिखी है, आत्मकथा। ठीक है, तो जो दलाई लामा है वो अभी प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं ये। और दलाई लामा को 1989 में शांति और अहिंसा और जो स्वतंत्रता है उस पे शिक्षाओं के लिए पीस का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, मतलब शांति पुरस्कार भी मिल चुका है उनको। 1987 में नोबेल पुरस्कार विनर है दलाई लामा। ठीक है, और बुक किसने लिखी है, तेंजिन गए तेथांग। क्लियर है, ट्रिक देख लो अब, तेंजिन क्या है, नाम तेंजिन है ना, तेंजिन दलाई लामा के नाम में हुए लीन।
तेनजीन दलाई लामा के नाम में हुए लीन, जीन लीन, ठीक है, इस दलाई लामा के नाम में लीन हो गए, इसलिए इन्होंने इन पे क्या लिख दी, बुक ही लिख दी, आत्मकथा लिख दी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में नादौन पुलिस थाने को किस राज्य ने देश के सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा दे दिया है? तो किस राज्य ने दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने दिया है? हिमाचल। और है कहाँ पे ये? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में। कहाँ पे? कौन सा जिला है? हमीरपुर जिला, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह है जो इन्होंने ये जो नादौन पुलिस थाना है इसको सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा दिया है, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। और पूछा जा सकता है आपसे 2018 की बात और 2019 के बारे में भी, ठीक है। तो 2018 में कौन सा था जो सर्वश्रेष्ठ थाना है? राजस्थान का कालू पुलिस स्टेशन। राजस्थान का कालू पुलिस स्टेशन है जो वो 2018 में सर्वश्रेष्ठ था। और 2019 में बात करें तो अबरदीन पुलिस स्टेशन। क्या नाम था? अबरदीन, जो कहाँ पे था? अबरदीन न, ठीक है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का जो अबरदीन पुलिस स्टेशन था वो 2019 में सर्वश्रेष्ठ था। अब नेक्स्ट देखो, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल क्या है? शिमला। इसकी 2 कैपिटल है वैसे तो, ये जो समर है वो, ये जो शिमला है वो समर कैपिटल है, और जो धर्मशाला है वो विंटर कैपिटल है। तो 2 कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? जयराम ठाकुर, ठीक है। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे? लिंगप्पा नारायण स्वामी। क्या नाम है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो आप लोग बोलते हो कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जैसे कैपिटल वगैरह, मुख्यमंत्री, गवर्नर, वो भी बताया करो, तो वो भी मैंने सारे इसमें कवर कर लिए। नेक्स्ट इज हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में? ज्ञानेंद्रो निगाम बाम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगाम बाम, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। ये कहाँ से हैं? मणिपुर से। और इन्होंने किसकी जगह ली है, किसका स्थान लिया है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इनका स्थान ले लिया है, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया था। तो ट्रिक देख लो, हॉकी के महान खिलाड़ी थे ध्यान, इसलिए अध्यक्ष बनेंगे ज्ञान, ठीक है। आपको शायद सभी को पता ही होगा जो हॉकी इंडिया है उस पे जो उसमें जो पुरस्कार मिलते हैं वो किस नाम से मिलते हैं? ध्यानचंद जी के नाम से मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत महान खिलाड़ी थे हॉकी के, ठीक है। इनके नाम पे पुरस्कार भी दिए जाते हैं हॉकी में। तो जो हॉकी के महान खिलाड़ी थे उनका क्या नाम था? ध्यान। ध्यान मतलब ध्यानचंद, इसलिए अध्यक्ष बनेंगे ज्ञान। ज्ञान से आपको क्या याद करना है? ये ज्ञानेंद्रो हो जाएगा। ध्यान, ज्ञान, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? कीवर्ड्स, ताकि आपको याद हो जाए। और इससे पिछला जो क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश, इससे 1-2 पॉइंट और रहेगी जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोबारा देख लो कि 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य भी कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ई-पंचायत पुरस्कार है जो अभी अभी स्थगित हुए, मतलब अभी जो रिसेंटली हुए थे, उसमें भी फर्स्ट जो पुरस्कार था वो हिमाचल प्रदेश को मिला था। पंचवटी योजना भी चलाई जा रही है बुजुर्गों के लिए, ठीक है। और निगाह प्रोग्राम भी किसने स्टार्ट किया था? हिमाचल प्रदेश ने। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 11 जुलाई। जो पिछले एग्ज़ाम में LIC के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, IDBI के पेपर में भी आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे जो डेज होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 11 जुलाई। या फिर ये पूछ लेते हैं कि इसको कौन मनाता है, ये देखे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, बट इसको कौन सी संगठन मनाता है? तो कौन मनाता है इसको? UNDP, ठीक है। ये भी याद रख लेना। और इसकी जो थीम है इस बार कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी थीम है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। क्लियर है? 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, आप लिख लेना। अब देखो ट्रिक इसकी, विश्व की जनसंख्या और बढ़ी तो नहीं मिलेगी खाने को मलाई, जिसको मनाते हैं 11 जुलाई, ठीक है।
विश्व की जनसंख्या और बढ़ी, मतलब जनसंख्या दिवस, ठीक है, अगर और बढ़ गई तो नहीं मिलेगी खाने को मलाई, मलाई नहीं मिलेगी फिर खाने को, जिसको मनाते हैं 11 जुलाई, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस है जो कब मनाते हैं हम, 11 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है। ई लोक अदालत का मतलब आपको पता चल ही गया होगा, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब वर्चुअल, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जो लोक अदालत है वो कैसी हो रही है, वर्चुअल हो रही है। तो न्यायिक जो अदालत है उनके इतिहास में भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कहाँ पे शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ के अंदर, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, या इसकी में अगर छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें तो सीएम और देख लो, भूपेश बघेल, क्या नाम है, भूपेश बघेल, ठीक है। और कैपिटल की बात करें वो आपको पता ही होगा, क्या नाम है कैपिटल का, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक है, क्या नाम है, अनुसुईया उइके। हाँ, छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे खोला गया था, तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे खोला गया था, और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज प्योर फॉर श्योर नामक पहल किस राज्य की है। तो ये जो प्योर फॉर श्योर नामक पहल है जो ये किस राज्य ने की है, राजस्थान। तो राजस्थान ने क्या किया है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट हैं जो उनकी शुद्धता को इंश्योर करने के लिए, मतलब उनकी शुद्धता की पहचान के लिए ये प्योर फॉर श्योर नाम की जो पहल है वो स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा, 8 से 14 जुलाई तक, कब से कब तक, 8 से 14 जुलाई तक जो दूध और डेयरी के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके क्या लिए जाएंगे, सैंपल लिए जाएंगे और इनको फूड टेस्टिंग लैब में बेचा जाएगा, ठीक है, भेजा जाएगा, जिससे क्या होगा, उनकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया है, जो भी दूध वगैरह से या डायरी वगैरह से जो प्रोडक्ट होते हैं डायरी वगैरह के, उनको कि उनमें आपको सही जो चीज़ है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, प्योर चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, इसलिए राजस्थान ने ये पहल स्टार्ट की है, ठीक है। और राजस्थान की जो गवर्नर हैं, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। सीएम की बात करें तो कौन है, अशोक गहलोत। और जो राजधानी है वो तो सभी को पता है क्या है, जयपुर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। यस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान से रिलेटेड कि सबसे बड़ा नहीं सॉरी तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो खुला है अभी अभी, जिसकी जो सीटिंग है, कैपेसिटी है वो कितनी है, 75,000, कितनी है, 75,000, ठीक है। और फर्स्ट भी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट नंबर पे है ना वो कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, और सेकंड नंबर वाले भी बताया था, ये तो तीसरे नंबर का है। तो फर्स्ट वाला जो है उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है और नाम क्या है वो आप कमेंट में लिख के बताना। नेक्स्ट देखें, इसकी ट्रिक देख लो चलो साथ के साथ। राजस्थान जैसा रेगिस्तान नहीं है कहीं और, इसलिए वहाँ योजना है प्योर फॉर श्योर, ठीक है। राजस्थान जैसा रेगिस्तान नहीं है कहीं और, इसलिए वहाँ योजना है प्योर फॉर श्योर और श्योर, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। और ट्रिक वैसे फैक्ट बेस ही है ये, राजस्थान जैसा रेगिस्तान कहीं नहीं है इसलिए वहाँ योजना है प्योर फॉर श्योर। नेक्स्ट इज हाल ही में किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो 2018 में बाघों पे एक सर्वे किया गया था, ठीक है, तो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो कितने एरिया में कितने स्क्वायर में किया गया था, 1,31,337 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो सर्वे किया गया था, जिसको गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया, सबसे बड़ा रिकॉर्ड था ये, ठीक है। जिसमें कितने कैमरे लगाए गए थे, 26,760 कैमरे लगाए गए थे और अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ जो फ़ोटोज़ हैं वो क्लिक की गई थी, ठीक है। इस जो सर्वे में जो रिकॉर्ड आया था कि कितने बाघ हैं एट प्रेजेंट, कितने बाघ की घोषणा की गई थी, 2,967, ठीक है, बाघों की संख्या है, इस सर्वे ने बताया था। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एमपी में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। क्लियर है, हो जाएगा लन। और इन्होंने एक
जो लक्ष्य है वो भी रखा था कि 2022 तक बाघों की संख्या है ना, जो वो क्या कर लेंगे, हम दुगना कर लेंगे। बट उससे पहले ही जो बाघों की संख्या है वो दुगनी हो चुकी है, मतलब लक्ष्य से पहले ही काम हो गया है। और अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि बाघों की संख्या दुगना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो कौन सा बना था, नेपाल। कौन सा, नेपाल। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेना क्या पूछा गया है। ट्रिक देखो इसकी, जिस जिस देश से भाग मतलब टाइगर, बाघ, ठीक है, जिस देश से बाघ हो रहे हैं नदारद, आज वही देश गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएगा भारत। ठीक है, मतलब जिस देश से बाघ जो हैं वो हो रहे थे नदारद, पहले क्या हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, विलुप्त होने की कगार पे थे, आज वही देश क्या कर रहा है, गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा रहा है। ठीक है, जो कौन है, हमारा देश भारत। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में सिंगापुर में फिर से पीएम पद का चुनाव किसने जीता है। जो प्राइम मिनिस्टर के पद पे चुनाव हुए थे अभी रिसेंटली, तो किसने जीता है सिंगापुर में, ली सी लुंग ने। किसने, ली सी लुंग में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ कोरिया के बाद, पहला तो कौन सा है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बाद जो सिंगापुर है वो एशिया का दूसरा देश बन गया जिसने कोविड-19 के समय में क्या क्या करवाई हैं, चुनाव करवाए हैं। ठीक है, तो पहला देश कौन सा है ये पूछा जा सकता है, साउथ कोरिया, और दूसरा कौन सा है, सिंगापुर। और पीएम पद के चुनाव किसने जीता है वो मैंने आपको बता दिया, ली सी लुंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें, और इसको हल्का सा याद कैसे कर सकते हो, लुंग सुंग, मतलब सिंगापुर से सिंग याद कर सकते हो। ठीक है, सिंग लिंग, सिंग लुंग, लुंग सिंग, मतलब इस तरीके से। नेक्स्ट इज हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जी नरेंद्र कुमार को। किसको, जी नरेंद्र कुमार को। और दिल्ली अभी अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली ने लीड पोर्टल भी शुरू किया था स्टूडेंट्स के लिए, पौधे लगाओ और पर्यावरण को बचाओ अभियान भी स्टार्ट किया गया था दिल्ली के अंदर। ऑपरेशन शील्ड भी स्टार्ट किया गया था दिल्ली के अंदर। 5T नाम की पहल भी स्टार्ट की गई थी दिल्ली के अंदर कोरोना के लिए। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10,000 बेड वाला सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल बनाया गया वो भी कहाँ पे बनाया गया था, दिल्ली के अंदर। क्लियर है। अब देखो इसकी ट्रिक, मंत्री ऑफ दिल्ली, मंत्री ऑफ दिल्ली नरेंद्र नाम सुनते ही बन जाते हैं बिगी बिल्ली। ठीक है, मंत्री ऑफ दिल्ली नरेंद्र नाम सुनते ही बन जाते हैं भीगी बिल्ली, दिल्ली बिल्ली। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे कीवर्ड्स। और नरेंद्र से आपने क्या याद करना है, ये जी नरेंद्र कुमार। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड जीता है। कौन सी देश है जिसकी शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड जीता है। और अब बारी आती है कल की क्विज़ के विनर्स की। ठीक है, तो अगेन 5 स्टूडेंट्स थे, तो 2-3 दिन से मैं डेली 5 नेम ही अनाउंस कर रही हूँ। तो जो कल के नेम हैं विनर के वो हैं प्रखर, अजीत, कृष्णा, गौतम और सिकंदर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू। आप सभी भी इसी तरीके से क्विज़ में पार्टिसिपेट किया करो ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। और एक हल्का सा चेंज भी है, आज से हम ये डेली के क्वेश्चंस तो ऐड करेंगे ही करेंगे क्विज़ में, बट 2 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 5 क्वेश्चन के बीच में हम पिछले क्वेश्चंस भी लिया करेंगे ताकि आपकी वो क्वेश्चन भी साथ साथ रिवाइज हो सकें। ठीक है, थैंक यू गाइज।